यू ऑल। आज का टॉपिक है, अगर आपका बच्चा चाहे वो प्राइमरी में हो या मिडिल क्लासेस में हो, क्या उसे डिवीजन, मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन में उसे प्रॉब्लम आ रही है। अगर डिवीजन में उसे प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर ध्यान देने वाली दो बातें हैं कि क्या उसका टेबल लर्निंग परफेक्ट है। यहाँ तो मैं छोटे बच्चों के लिए अभी 2 का टेबल लिखी हुई हूँ, वो आप अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर वार्ड आप चेक कीजिए कि उसे कौन से टेबल्स तक उसको परफेक्शन चाहिए और क्या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्लियर है। यहाँ पे अगर वो सिंपल सिली मिस्टेक्स कर रहा है तो उसका पूरा डिवीजन वाला सम उसका गलत हो जाएगा। ये दो चीज़ें में अगर बच्चा परफेक्ट है तो उसे डिवीजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, बेसिकली इट वाज हाउ टू मेक टेबल लर्निंग इंटरेस्टिंग फॉर स्मॉल किड्स, राइट। सो इस तरह के हमने कार्ड्स बनवा लिए थे रादर बच्चे से ही, बाय प्लेसिंग एनीथिंग इन दिस सर्कल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वो आप वीडियो में जाकर देखिए। तो इसमें जैसे 2 1s आर है, सपोज एनी टेबल 6 1s आर है तो ही विल प्लेस 6 एनीथिंग। एस्टरडे टू किशमिश, कल मैंने किशमिश लिया था, तो 6 1s आर है तो 1 सर्कल में वो 6 रखेगा। अगर 6 5s आर है तो 5 के सर्कल में वो 6 6 ईच सर्कल में रखता जाएगा, देन ही विल काउंट। सो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद सपोज आपने 2 का टेबल उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, 2 के टेबल के बाद अब आप उसको 3 4 मत बताइए, सिंपली उस बच्चे को पूछिए कि 5 4s आर कितना। अगर वो बच्चा, आप जब पूछेंगे 5 4s आर कितना, तो अगर वो किशमिश लेगा, सपोज सम किशमिश लेगा एंड ही विल टेक 5, एंड अगर वो इस 4 वाले कॉलम में जो सर्कल्स है, 4 वाले रो में जो सर्कल्स है, अगर इन सर्कल्स में वो प्लेस करता जाएगा किशमिश 5 5 के मुताबिक सब में, देन ही विल काउंट एंड वो बताएगा काउंट करके सही तरीके से 5 4s आर 20। तो इसका मतलब है कि उसका ये टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप धीरे धीरे उसे सारे बता दीजिए। इसका आप उसे 2 का टेबल समझा रहे हैं, 2 2 2 ईच इसमें प्लेस करना है नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसको 5 का टेबल पूछिए, मत इंट्रोड्यूस करिए, सिर्फ उसको लेट हिम डू ऑन हिज ओन। उसको अपने आप पूछिए 5 4s आर बता सकते हो क्या। अगर वो ईच सर्कल में 5 5 5 रखकर टोटल काउंट कर 20 आपको बताता है, इसका मतलब है कि उसको ये वाला जो आपका अप्रोच है, ये जो आपकी एफर्ट है, ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर है। देन अगर आपका बच्चा हायर क्लासेस में है तो ये सब एक्चुअली प्ले कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन वहाँ टाइम मायने रखता है। ही हैज़ टू लर्न टेबल्स क्विकली, क्योंकि उसको बाकी सिलेबस करना है। उस टाइम आप ऐसे कीजिए कि अगर आपका बच्चा मिडिल क्लासेस में है, यू आस्क हिम टू राइट डाउन द टेबल्स लिखवा दीजिए। सपोज एक शीट ले लीजिए, A4 A5 वॉट एवर। सो आस्क हिम टू राइट, कॉलम्स बनाकर लिखेगा। लेकिन ध्यान रहे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 4s आर 8, 2 5s आर 10। तो जब वो लिखता रहेगा ऑन द स्पॉट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए टू मेंटेन द प्लेस वैल्यूज। 8 के नीचे 0 आएगा और यहाँ नथिंग इज देयर, दैट मीन्स इट्स 0 के नीचे 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट उसको, चाहे आपका बच्चा फर्स्ट में है या 6 7th में है, ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होना चाहिए। यहाँ कई बच्चों का मिस्टेक हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ऑन द स्पॉट क्लियर करना है। रादर आप पहले से ही बच्चे में ये हैबिट डाल दीजिए, वाइल राइटिंग द डिजिट्स ही हैज़ टू मेंटेन प्लेस वैल्यूज़, और इसके बाद भी टोटल प्लेस वैल्यूज़। इस तरह 2 का टेबल लिखा, जो भी लेवल है आपके बच्चे का, 12 का टेबल लिखा अगर हायर क्लासेस में है, तो ही विल राइट टेबल्स, जिन टेबल्स की उसको ज़रूरत है लिख लेगा, एंड देन आस्क हिम, ऊपर से नीचे लर्न करेगा। देन जब उसको टेबल्स जल्दी लर्न करने हैं तो आस्क हिम टू लर्न द टेबल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिवर्स में। 2 10s आर 20, 2 9s आर 18, जिस स्पीड में वो ये बता रहा है। और उसको एक्टिव बनाने के लिए आप स्टॉप वॉच रख सकते हैं। रिसाइट द टेबल 2, आप उसको बोलो टेबल 2 बोलो, एंड देन यू प्लीज़ ये स्टॉप वॉच आप ऑन कर दीजिए। देखिए वो कितना टाइम ले रहा है टॉप टू बॉटम रिसाइट करने में, बताने में।
एंड देन उसी को बोलिए कि नीचे से ऊपर बताओ, और फिर आप स्टॉप वॉच ऑन कीजिए। देन मेक हिम रियलाइज कि नीचे से ऊपर में वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर वाला भी जब वो स्पीड पकड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसे जब भी आप कोई भी जंबल्ड पूछोगे, सपोज 2 6 आप जैसे ही बोलोगे वो 12 बोल देगा। यहाँ क्या होगा, उसका आगे फ्यूचर में इन कैलकुलेशंस में उसको 6 1 6 6 2 12 इस तरह से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 41 देखते ही वो डायरेक्ट 6 6 कर देगा। ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चों को, क्योंकि टेबल्स के बगैर ये डिवीजन होगा नहीं, और डिवीजन में अगर मिस्टेक करेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है टेबल लर्निंग का। और अब आते हैं हमारे नन्हे मुन्नों पर। अगर आपका बच्चा अभी बहुत छोटी क्लासेस में है तो यहाँ इंस्टेड ऑफ दिस सर्कल्स ओनली आप यहाँ पे डिफरेंट शेप्स डाल सकते हैं, ताकि उसको शेप्स का भी, सपोज सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल, साथ साथ में उसे शेप्स भी बता दीजिए। ट्रायंगल 3 सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग एंड मेकिंग 3 एंगल्स। इस तरह से तो आपको शेप्स बताना भी हो जाएगा। खैर वो शेप्स का हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे अगर आप चाहोगे तो अदरवाइज ये आज का कॉन्सेप्ट है। और अभी जैसे कि ये एक्चुअली जो डिवीजन, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटी क्लासेस में है, जैसे फर्स्ट में है, तो ये सिंपल डिवीजन देखिए। यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 2, 48 इज नोन एज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर, देन 2 2s are 4, 4 minus 4 0, देन ही विल इसे 8 को यहाँ नीचे लाना है, देन 2 4s are 8, 8 minus 8 0। तो उसको साथ साथ ये बता दीजिए 48 इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर, 24 इज कोएफिशिएंट एंड 0 इज रिमाइंडर। दैट मीन्स अगर यहीं पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं, बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा उनकी ग्रास्पिंग होती है, तो ये मत सोचिए कि थोड़ा लेवल ज़्यादा है या कम है। आप देखिए अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, देन गिव हिम एज मच इंटरेस्ट ही इज शोइंग। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें देन यू हैव टू ऐड द रिमाइंडर इन दैट। इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। एग्ज़ाम में अगर वो उसके पास टाइम बचता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम्स, तो वो इस तरह से क्रॉस चेक कर सकता है कि क्या मेरा ये डिवीजन वाला सम सही है या गलत है। तो उसके लिए उसको स्पीड चाहिए डिवाइड करने के लिए, और स्पीड के लिए उसे ये चाहिए कि टेबल्स में परफेक्शन चाहिए और सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक वो ना करे। इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। मैं आप एक बात यहाँ पे मैं अभी आउट ऑफ इसके वे जाके बता रही हूँ। आप अगर मेरा चैनल खोलेंगे तो उसमें मैंने एक कबूतर वाला वीडियो भी डाला है। रादर इट सीम्स वेरी इररिलेवेंट। मेरा ये मकसद था डालने का कि आप ध्यान से देखेंगे तो बेबी पिजन जो है वो नेट के अंदर है और पेरेंट पिजन इज आउटसाइड द नेट। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फीड द बेबी। बेबी अंदर है, नेट के अंदर है, और पेरेंट बाहर है। फिर भी वो पेरेंट स्ट्रगल कर रहा है अपने बेबी को टाइमली फीड करने का, वक्त से उसे खाना देने का, और वो बेबी भी आकर खाना ले रहा है। हार नहीं मान रहे हैं, दोनों ही हार नहीं मान रहे हैं। बोथ आर स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह अगर वो कबूतर कर सकता है तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो वक्त पे हमें अपने बच्चों को सही वक्त देना है, और ये सही वक्त जब हम वक्त पर देंगे तो वक्त आने पर हमें बताएगा कि हमने जो वक्त दिया था अब उस वक्त का वक्त है। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा हमारा कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों न रहे, क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आज के लिए वीडियो लंबा न करते हुए यहाँ रोक देना चाहती हूँ मैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।